नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी फोटो को ट्वीट कर दिया जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी के सीने पर सांप लौटने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फोटो को ट्वीट कर बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज सिंह साहू के पास से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद की जा चुकी है। उनके घर पर रेड हो रही है, उनके ऑफिसेज पर रेड हो रही है, झारखंड में रेड हो रही है, उड़ीसा में रेड हो रही है और 200 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की जा चुकी है और बाकी गिनती अभी जारी है। अभी गिनती नोटों की खत्म नहीं हुई है। आईटी डिपार्टमेंट का यह कहना है कि ये नकदी और ज़्यादा होगी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी के सांसदों के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और कैसे टीएमसी सांसदों के यहाँ करोड़ों रुपए अभी कुछ दिन पहले मिले थे। और ये मजाक बनाते हैं कि हमारे पीछे सीबीआई है, हमारे पीछे ईडी है। तो ईडी और सीबीआई तुम्हारे पीछे नहीं होगी तो फिर कौन होगा? ऐसे चोरों को अंदर डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पे लिया है और आज की फोटो को ट्वीट करने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से बता दिया कि कैसे ये लोग सीबीआई और ईडी पे चिल्लाते हैं। ये चिल्लाहट इनकी बौखलाहट को दर्शाती है। तो उसके बाद बात करते हैं थोड़ा महुआ मोइत्रा के बारे में भी। महुआ मोइत्रा आज उन्हें लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया है। लोकसभा से उन्हें बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछने के बदले ढेर सारे गिफ्ट लिए और मौज करी और पैसा कमाया। लोकसभा की आईडी पासवर्ड उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट दर्शन हीरानंदानी को गिफ्ट कर दी थी और कहा था कि ये तुम रख लो और जो सवाल तुम्हें पूछने हैं वो सरकार से पूछते रहो, मैं उन्हें संसद में रखती रहूंगी और तुम मुझे पैसा देते रहो। अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और जो कमेटी ने उनके पूरी की पूरी जांच की, उसके बाद जो रिपोर्ट उन्होंने लोकसभा को दी उसके हिसाब से उन्हें आज बाहर निकाल दिया गया है। ढेर सारे क्वेश्चन किए गए और ये कांग्रेस पार्टी उस औरत का साथ देती रही। आज उस औरत के कंधे पर हाथ रख दिया सोनिया गांधी ने और सोनिया गांधी ये कहने लग गई कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। ये औकात हो गई है इस कांग्रेस पार्टी की जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और आज दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक ऐसी औरत के साथ खड़ी है जिसे निष्कासित कर दिया गया है लोकसभा से क्योंकि उसने पैसे लिए हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो एक ऐसी औरत के पीछे आज सोनिया गांधी को खड़े होकर ताली बजानी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस पार्टी को कि आप किस चीज़ का साथ दे रहे हैं। उस समय लोकसभा के अंदर जब इस औरत को बाहर निकाला जा रहा था उस समय लोकसभा अध्यक्ष से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए, आप इस सांसद को निष्कासित मत कीजिए। भीख मांग रही थी ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के सामने कि इस सांसद को बाहर निष्कासित मत कीजिए, बाहर मत निकालिए। क्या ये औकात हो गई है अभी कांग्रेस पार्टी की? तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष ने यह साफ किया कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। जिस औरत के खिलाफ इतनी बड़ी बात सामने आई है उसे निष्कासित करना ही होगा क्योंकि कमेटी के रिकमेंडेशन यही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। 2003-4 के आसपास जब आपकी ही सरकार थी उस समय ऐसे लगभग 10 सांसदों को उठाकर बाहर फेंका गया था, अभी तो ये एक ही सांसद है। तो किस तरीके की ये कांग्रेस पार्टी है, कैसे इसे नंगा किया जाता है बार बार, लेकिन ये पार्टी सुधरती नहीं। और आज कांग्रेस पार्टी अपनी नगनता को दिखा रही थी इस औरत के पीछे खड़े होकर, ये सोनिया गांधी तालियां बजा रही थी। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को। और ये महुआ मोइत्रा तो चलो मुंह फाड़ औरत है, ये कुछ भी बोल सकती है कि कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी होगी, ये होगा। अरे तुम्हें जो करना है वो करिए। कह रही थी कि मैं गटर में खड़ी हो जाऊंगी, मैं गलियों में खड़ी हो जाऊंगी, मैं वहाँ खड़ी हो जाऊंगी और विरोध प्रकट करती रहूंगी। तो ये सब तो चलता रहता है। जो बाहर जाता है वो जो चोर होता है वो तो कहता रहता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कितने बुरे हाल इनके शुरू हो चुके हैं कि एक ऐसी औरत के पीछे नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। खैर ये सब चलता रहा और ये सोनिया गांधी उसके आंसू पोंछती रही और पीछे से तालियां बजाती रही। कुल मिला के ये बात यहाँ से ये साबित होती है कि औकात क्या है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोटो को ट्वीट कर ये बताया कि कैसे नोटों के पहाड़ कांग्रेस सांसद धीरज के यहाँ पे मिल रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती और ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी हमारे पीछे। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कितना पैसा तुमने अपनी जेबों में भरकर रख रखा है। अभी गिनती जारी है, गिनती खत्म नहीं हुई है, पता नहीं कितना पैसा और मिलने वाला है। दूसरी बात कर लेते हैं कि कैसे प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को ऐसा तमाचा जड़ा है और बता दिया है कि वो पप्पू हैं। फिलहाल प्रणब मुखर्जी ने अपने शब्दों में तो नहीं बताया है, लेकिन उनकी बेटी ने एक किताब लिखी है जो प्रणब दा के ऊपर ही है और प्रणब मुखर्जी के
जो कार्यकाल है उसके दौरान जो जो बातें हुई उनका जो है संकलिप्त करके उनकी बेटी ने एक किताब लिखी है। समीक्षा मुखर्जी ने ये लिखा है कि उनके पिताजी ने राहुल गांधी के लिए क्या क्या विचार रखे हैं। प्रणब मुखर्जी ने बताया है कि राहुल गांधी पूरे तरीके से एक इमैच्योर आदमी है, उसे समझ ही नहीं है कि वो किस टाइप का आदमी है। वो ना दूसरों के सामने अपनी बात को रख सकता है और ना अभी तक वो राजनीति में परिपक्व हुआ है। उस किताब में प्रणब मुखर्जी ने ये बताया है, हालांकि किताब बेटी ने लिखी है, मैं बता रहा हूं कि प्रणब मुखर्जी क्या समझते हैं उसमें। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि जिस समय राहुल गांधी ने अध्यादेश को 2013 में फाड़ दिया था सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां से ये उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर खूब सारा ड्रामा हुआ था और कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल की इमेज गिरी थी। और राहुल गांधी को ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे किसी चीज़ों को हैंडल किया जाता है। उस हिसाब से ऐसी पार्टी का साथ भला कोई क्यों देगा। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज उस पार्टी का साथ कोई नहीं दे रहा है, राहुल गांधी के साथ कोई नहीं खड़ा है और आज उन्हें कोई वोट भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने यह भी बताया है कि जब एक बार राहुल गांधी ने मुझसे मिलने का समय मांगा तो मैंने उन्हें समय दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं सुबह टहल रहा था तो उसी समय राहुल गांधी आ गए, यानी सुबह के 8 बजे। और जब मैंने देखा कि वो सुबह के 8 बजे आ गए हैं तो फिर भी मैंने उनसे मिलने का मन बनाया और उनसे मिलने चले गए। तो मुझे पता चला कि उन्हें जो मैंने समय दिया था वो रात के 8 बजे का दिया था, लेकिन वो आदमी सुबह के 8 बजे पहुंच गया, क्योंकि राहुल गांधी और राहुल गांधी का जो कार्यालय है उन्हें लगा कि AM और PM में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता। बुलाया 8 PM पे था और ये सुबह के आ गए 8 AM पे। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा हमारे देश का, जिसे अंदाज़ा ही नहीं है कि AM और PM क्या होता है। जब किसी राष्ट्रपति ने आपको समय दिया है तो आपके पास उस लेटर को ढंग से पढ़ने का समय भी नहीं था, आप उठकर ऐसे ही चले आए। अच्छी तरीके से नग्न किया है राहुल गांधी को। हालांकि इस किताब में सोनिया गांधी को भी नग्न किया गया है। जो प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं वो पूछती हैं प्रणब मुखर्जी से कि जब 2003 में ये 2004 में जब ये सरकार बन रही थी, 3-4 में UPA की सरकार बन रही थी, तो उस समय प्रणब मुखर्जी की बेटी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा क्या आपको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो उस समय प्रधानमंत्री बनाए जाने की काफ़ी सुगबुगाहट थी प्रणब मुखर्जी के लिए, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया अपनी बेटी को कि सोनिया गांधी उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैं किसी के पीछे चलने वाला आदमी नहीं हूं और सोनिया गांधी को पीछे चलने वाला आदमी चाहिए जो उनकी बातें माने। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और यह भी नहीं कहा कि मैं मनमोहन सिंह की बुराई कर रहा हूं, लेकिन साफ कह दिया अपनी बेटी को कि वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगी। प्रणब मुखर्जी ने इस किताब के जरिए यह भी बताया है कि मुझे सोनिया गांधी पे इतना गुस्सा है और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शव को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के सामने रखने से मना कर दिया था, जो कि आखिरी दर्शनों के लिए रखा जा रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए सोनिया गांधी की जो निजी खुंदक है वो कितनी ज़्यादा है। उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो उनकी कठपुतली बनकर रहे, और वो मनमोहन सिंह थे। तो इस किताब से एक तरीके से नग्न हो गई है ये पूरी कांग्रेस पार्टी। पप्पू तो पप्पू बन ही गया है, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस पार्टी तो पहले से नग्न है। सोनिया को थोड़ा बहुत प्रणब मुखर्जी ने भी नग्न कर दिया, जो लगभग 50 साल तक इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। करीबी तो नहीं रहे, लेकिन जुड़े रहे।